स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ गणित कक्षा 5 का एंड ये बिहार बोर्ड का लेके आया हूँ। मैं अक्सर दिल्ली बोर्ड से बना रहा था, मैं बिहार से हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं बिहार के लिए भी स्टूडेंट्स, जितने बिहार के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बनाऊँ, उनको जो भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को कवर करूँ ताकि बच्चे स्ट्रॉन्ग बने, टैलेंट बने। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, समझिए कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू आप बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को करेंगे, है ना। अध्याय 1 करेंगे, 2025 से 26 से, है ना, सेशन वाला बुक है, यानी कि आपका इसी सेशन का है। अध्याय 1 संख्याओं का मेला। अध्याय 1 चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर क्या है हमारा नाम? संख्याओं का मेला। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, क्या आप 3, 4, 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? तो भैया 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, 5, 6 बना सकते हैं। तो हम लोग बनाएंगे। अगर हाँ तो कितनी बनाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3, 4, 5 है, एक तो बना हुआ है और आगे क्या बनेगा? 3, 4 के 5 के बाद हम लोग बना सकते हैं 3, 5, 4, ठीक है। और बना सकते हैं 4, 3, 5, फिर बना सकते हैं 4, 5, 3, और हम लोग कोशिश करेंगे बना सकते हैं 5, 3, 4, ठीक है। हर बार अलग अलग लेना है और फिर आगे बनाएं तो 5, 4, 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 संख्या हो गया 3, 4, 5 के अंकों के बने हुए, ठीक है। 3, 4, 5 अंकों से एक बने कितने संख्या हो गया? 6 संख्या हो गया। अंडरस्टैंड? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़िए, इकाई दाही सैकड़ा। कितना है? सैकड़ा में 3 है, तो 3 है, 4 और 5, और इकाई दाही सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, 300, 4 दाही, दाही मतलब दाही है तो 4 को 10 से करेंगे, 4 दाही 40, तो 340 और 5 45, इकाई 5 इकाई 5, तो 345, 354, 435, 453, 534, 543। इस तरह से आपका संख्या बना। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना लिखा है ना, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? स्टूडेंट्स, इनमें से सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो देखिए, यहाँ पे कितना है? 300 है। यहाँ कितना सैकड़ा में? देखिए पहले 400 है, पहले सैकड़ा को देखना है। यहाँ पे 3 अंकों में सैकड़ा को देखना, पहले 300 है, यहाँ 400, यहाँ 400, 500 और 500, तो ये 500 और ये 500, ये दोनों देखिए 500 500 है। अब सैकड़ा देख लिया, अब दाही देखना है। 5 के बाद यहाँ 3 है और 5 के बाद यहाँ 4 है, तो 5 के बाद 4 है, मतलब कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो बड़ा कौन होगा? 4 वाला। तो 543 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हम लोग पहचानते हैं, है ना। तो 543 आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया 3 अंकों का इनमें से। और इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो यहाँ देखो 300 है, यहाँ भी 300 है, और तो इन्हीं दोनों में देखना होगा कौन बड़ी और कौन छोटी है। तो 300 है, हमको छोटा नहीं लेना है ना, 3, 4 है, 3, 5 है, तो 3, 4 वाला छोटा होगा, तो यहाँ 345 आपका सबसे छोटा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? कितना मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। अंडरस्टैंड? चलो, इन संख्या में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का कैसे पता चल लगाया? सबसे पहले हम लोग लगाया से इकाई दाही करके, है ना, इकाई दाही करके देखा, इकाई दाही सैकड़ा करके देखा, सैकड़ा के जगह में देखा कौन बड़ा है, फिर इकाई दाही की जगह में देखा कौन बड़ा है, ऐसे देखा है ना। तो इस तरह से आप लोग खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि नहीं, हम समान अंकों की संख्या में बड़ी से छोटी संख्या पता लगाने के लिए स्थान मान इकाई दाही सैकड़ा को देखते हैं। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली ये दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ये भी अपने अनुसार बता सकते हैं कि हमने सबसे पहले सैकड़ा देखा, फिर हमने दाई को देखा, इसी अनुसार हम लोग छोटा और बड़ा का पहचान बताया। चलो, आगे है आपका अभ्यास 1। यहाँ से हम लोग चैप्टर 1 करना स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या के लिए तथा सबसे छोटी संख्या के लिए घेरा लगाएं। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा वहाँ पे ये गोला करना है, और बड़ी सबसे छोटी संख्या होगी वहां पे आपको ये जो किसका रेक्टेंगल दिख रहा है ना, आयताकार का कुछ घेरा लगाना है। तो इनमें देखिए 87 है, 97, 88 है, तो इनमें से बड़ा कौन होगा भैया? दाही को देखिए, 2 ही अंकों का है ना, तो दाही को देखना पहले। यहाँ 8 7 है, यहाँ 9 7 है, यहाँ 8 8 है, तो भैया ये 9 वाला बड़ा होगा। तो ये बड़ा में गोला, बड़ा में गोला, तो बड़ा में गोला लगाइए। और छोटा में क्या भैया? छोटा में आपको क्या लगाना है? ये रेक्टेंगल। तो भैया यहाँ पे 8 7 है, यहाँ 8 8 है, तो भैया 8 7 ही छोटा होगा।
है ना, इसमें रेक्टेंगल बनाना था, बना लिए, हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं 101, 110, 111। तो यहाँ 101 है, यहाँ एक एक, यहाँ ये दोनों भैया ये देखो 0 11 है, तो सबसे छोटा तो यही हो गया। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 101 है, यहाँ 110 है, तो 110 बड़ा होगा। 110 को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल। और इसको में क्या करेंगे भैया, इनमें सबसे छोटा की बात करें तो 11 है। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, समझ में आ रहा है। अगर पहले हो तो किसी भी अंक के, बाद में हो तो इसका वैल्यू होता है, पहले हो तो वैल्यू नहीं होता है। चलो उसके बाद तीसरा नंबर में 465, 456, 645। तो अब तो आप लोग सीख ही चुके होंगे। तो यहाँ पे 4 है, 4 है और 6 है, तो भैया यही सबसे बड़ा होगा। इसमें घेरा गोल कर दिए। और सबसे छोटा क्या है, 4 5 6 है, यहाँ 4 6 5 है, तो यहाँ 4 5 6 होगा, है ना। 5 वाला छोटा होगा, तो 465 नहीं 456 यहाँ पर छोटा होगा। तो इसमें छोटा वाला हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। चलो आगे 709, 790, 907। यहाँ पे भैया आगे यहाँ पे है यहाँ पे 9 वाला दिख रहा है ना, सैकड़ा में 9, यहाँ 7, यहाँ 7 है, तो 9 वाला बड़ा है, ये इसको गोल कर लेते हैं, ठीक है, सर्कल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या सबसे छोटा है, यहाँ 709 है, 790 है, तो भाई 709, 709 छोटा होगा, 790 बड़ा होगा इन दोनों में, तो यहाँ सबसे छोटा यही होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे, अंडरस्टैंड। आगे है 24, 44, 42। तो यहाँ में सबसे बड़ा कौन हो गया, 44 हो गया। आप तो अब सीख चुके हैं ना। अब सबसे छोटा क्या हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये अभ्यास 1 में ये कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे करेंगे। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी करना। तो जैसे यहाँ पर कितना है, सैकड़ा में 1 2 3 है, तो यहाँ 3 लिखा गया है। दाहिने में कितना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 5 लिखा है। और इकाई में कितना है, 1 2 3 4, तो 4 लिखा गया, ठीक है। तो 3 5 4 मिलकर कितना होगा, 354 होगा। उसी तरह सभी में करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, इकाई 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 5 सैकड़ा। उसके बाद इकाई दाही में 2 है, तो 2 दाही 20 हो जाएगा। और इकाई में 1 है, तो कितना हो गया, 521, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 521, अंडरस्टैंड। आगे आपका क्या है, देखिए ये गिनतारे इसे बोलते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 सैकड़ा है, तो 7 लिखे। उसके बाद दाही को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दाई है, 6 दाई 60 होता है, तो दाई में आ जाइए। उसके बाद यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। कितना होगा, सैकड़ा में 7 है, तो 7 सैकड़ा में 700, 6 दाई 60, 760 9 69, 769 हो गया यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं, तो 4 और 6 से 3 अंकों की संख्या बनना है, तो अंकों को क्या कह रहा है, दोहराने। अगर दोहराने नहीं कहता तो 3 अंकों की संख्या बनना संभव था, नहीं था। क्या 4 और 6 से तो 2 ही अंकों बनता है, 64 46 यही बनेगा, 2 अंकों का ही बन रहा है, 3 अंकों का बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर कह रहा कि अगर आप लोग दोहरा सकते हैं, तो दोहराने के बाद 3 अंकों की संख्या हम लोग बना सकते हैं। तो दोहराने के बाद हम लोग बनाएंगे 4 और 6 की मदद से, क्या क्या बनाएंगे, 400, हम लोग देखो 4 को 2 बार लेते हैं, 446 बना लिए। और फिर हम लोग बनाएंगे 4 6 4, 464, ठीक है। और बनाएंगे 4 6 6, ठीक है। फिर आगे बनाएंगे 6 6 4, 6 4 6 और 6 4 4, इस तरह से बना सकते हैं, इतना संख्या। सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सैकड़ा को देखना सबसे पहले। यहाँ 4 है, 4 है, 4 है, 6 6 6, 3 जगह 6 6, अब तीनों में डिसाइड करना कौन सबसे बड़ा है। अब दाएं को देखना, 6 6 6 4 6 4, तो 6 6 बड़ा होगा, 664 क्या होगा, 664 बड़ा होगा। इनमें से आपको क्या करना है, अब घटते हुए क्रम लिखना है। घटते हुए क्रम मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा लिखना है। तो सबसे बड़ा वे 664 है, तो 664 को हम लोग लिख लेते हैं, इसको लिख दिए। उसके बाद उससे छोटा क्या होगा, 664 से छोटा होगा, यहाँ पे 646 भी है और 644 भी, तो 646 छोटा होगा, 646 उससे छोटा 644। अब देखो हो गया, इनमें 664 भी आ गया। अब इधर देखो, यहाँ से
466, 464 और 446। 466 ही बड़ा होगा, यहाँ लिखेंगे 466। उसके बाद 464 बड़ा होगा, उससे छोटा 486 से 464, उससे छोटा होगा 446। अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया घटते हुए क्रम, मतलब इसे अवरोही क्रम भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 9 0 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या आपको लिखना है। तो भैया 7 9 0 से कौन कौन संख्या बनेगी, चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए 7 9 0 से हम लोग ऐसे बना सकते हैं 7 9 0। तो सबसे बड़ी पहले बड़ी संख्या हम लोग बनाते चलते हैं। तो बड़ी आ गया तो 9 पर लिखेंगे 7 और 0, 970 बन गया। अब हम लोग इसके छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। 9 ये 0 को बीच रखेंगे, 0 और 7, 907, ठीक है ना, हो गया। अब 709 भी बना सकते हैं, 790 भी बना सकते हैं, 790, 709, ठीक है बना। और भी बना सकते हैं, देखो और भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। देखो टोटल आपका कितना है, 4 निकला। देखिए अगर ये 0 नहीं होता ना स्टूडेंट्स, 0 नहीं होता, क्योंकि 0 पहले देंगे तो बनेगा ही नहीं। 0 बीच में दे सकते हैं या लास्ट में दे सकते हैं, तो लास्ट में देखो 1 2 जगह दे दिए, और बीच में भी 1 2 जगह दे दिए। तो इस तरह से टोटल 4 ही बन रहा है और नहीं बन रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। क्या 097 3 अंकों की संख्या है, क्यों 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, ठीक है। 097 3 अंकों, क्योंकि यहाँ पे लिखना नहीं, नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के पहले शून्य का, है ना, शून्य का वैल्यू नहीं होता है, शून्य का कोई कीमत नहीं होता, कोई मान नहीं होता, मान नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ भी आपका लिखा हुआ है, यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं और सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उसका मान कोई अंतर नहीं होता, मतलब कोई भी उसका मान होता ही नहीं है। अगर पहले लगा हो तो बाद में लगा रहता है तो उसका मान होता है। इसे क्या कहेंगे, 97 ही पढ़ा जाएगा, 097 को हम 97 ही पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा पहले लगा हुआ, तो अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दाईं अंक समान है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। भैया इकाई भी और दाईं दोनों अंक समान है, तो यहाँ हो सकता है क्या, इकाई दाईं दोनों समान है, तो 11 हो सकता है, 22 हो सकता है ना, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 55, 66, 77, 88 और 99 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता, हो गया कंप्लीट। अब क्या कह रहा है, मेरे इकाई तथा दाही के अंकों का योगफल 8 है। इकाई और दाही का अंकों का योगफल 8 है, तो मैं कौन संख्या होऊंगा, तो यहाँ पे इकाई और दाही का है ना, जोड़ने पर 8 हो रहा है, तो भैया ये 44 है। यहाँ कह रहा है मेरे इकाई और दाही के अंकों को गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा, 9 होगा, मैं कौन संख्या हूँ, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 3 तिया 9, यहाँ 3 तिया 9, यहाँ यही 33 है, 33 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब 6 नंबर देखते हैं। मैं 40 से बड़ी हूँ और 60 से छोटी हूँ, मेरे इकाई का अंक दाही के अंक से 2 गुना है। इकाई के जो अंक है वो दाही के अंक से 2 गुना है, और 40 और 60 से, 40 से बड़ी भी है और 60 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगा। अंडरस्टैंड? तो भैया वो संख्या आपका हो जाएगा 48, क्योंकि कह रहा कि 40 से बड़ी और 60 से छोटी है, और क्या कह रहा, मेरे इकाई का अंक जो है वो इकाई का जो अंक है दाहिने के अंक से 2 गुना है, इकाई का जो अंक है दाहिने का 2 गुना, 4 दूनी 8 है कि नहीं है। चलो ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8 हो, है ना, हजार का अंक 8 हो, दाहिने का अंक 4 हो, और इकाई का अंक है कितना, 2 हो। देखिए हजार का अंक क्या है, 8, 8 लिख दो, और दाही का अंक कह रहा है 4, यहाँ पर 4 लिख दो, इसका इसे क्रम छोड़ दो अभी खाली, और इकाई का अंक 2 है, लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है, 8042 हो आपका हो जाएगा वो संख्या। अंडरस्टैंड? चलो अब 8 नंबर देखते हैं। 375 में इकाई और दाई के अंकों को आपस में बदलने पर बदल दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, दोनों संख्या का अंतर बताइएगा। 375 में क्या कह रहा है कि इकाई और दाई के अंक को आपस में बदल देंगे, जैसे 375 में है ना, 375 तो है ही,
इनमें अगर इकाई और दाई को बदला जाए, इसको और इसको क्या कर आपस में बदल दें, तो भैया आपस में बदलेंगे 357 हो जाएगा, ठीक है। 5 इधर 7 इधर हो जाएगा, तो 3 तो रहेगा ही, इकाई दाई को बदलेंगे तो 5 और 7 हो जाएगा। अब इसको करने के बाद क्या करना है, इसका अंतर करना है, इनमें और इनमें के दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 15 में 7 के 8 का कितना 6, 15 में 7 के 8 हो गया, यहाँ कितना बचा है 5 है, घटा लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 6 बचा है, 6 में 5 गया 1, 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 अंतर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके जिसके इकाई का अंक 3 और दाएं का अंक 5 हो। 400 और 500 के बीच क्या कह रहा है, इकाई का अंक 3 हो, इकाई का जो अंक है वो 3 हो और दाएं का जो अंक है वो 5 हो, है ना। दाएं का अंक क्या हो 5 हो, तो इकाई और दाएं दे दिए है, तो उसके बाद 4 और 500 के बीच लिखना है, 453 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ओके, मैं दो अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो भैया इसमें तो बहुत सारी संख्या हो सकते हैं, तो भैया यहाँ पे 70 भी लिख सकते हैं, इकाई दाई को जोड़ने पर आपका 7 हो रहा है, 7 जीरो को जोड़ेंगे 7 होगा, है ना। 61 भी लिख सकते हैं, है ना। 52 भी लिख सकते हैं, 43 भी लिख सकते हैं, 34 भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं और 16 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब जोड़िए 7 0 7 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 1 6 7। इस तरह से आपस में आपने देख लिया, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, पूरा 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। ये अभ्यास 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह का आप लोग क्या कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, स्कूल में जाइए अपने दोस्तों को बताइए प्रेम सर जो है हमारे बिहार से ही हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं। अपने दोस्तों को बोलिए अपने चैनल से जुड़ने के लिए, जो कि बिहार के ही सर है प्रेम सर, आप लोग जानते ही हो। और दिल्ली में भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में चल रहा है मेरा, समझे ना, दिल्ली में चल रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोग भी पसंद कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, स्कूल के सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, है ना। हर क्लास के हर स्टूडेंट्स के पढ़ाई यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग जरूर एक बार शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे हम लोग, अभ्यास 2 हम लोग करेंगे और आप लोग इसी तरह जुड़े रहें। चलिए जान प्ले स्टूडेंट्स बोलिए मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।